मैड ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहां पर मैड ड्रामे के अंदर अब तक जो हमें मेन चीज देखने को मिली है वो है मुबशिरा की मैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब क्या उठा के लाए हो? This red and gold. मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये कलर, How about this one? This facial. इतना डल कलर है। I think you'll glow in this one. वैसे इन ड्रेसेस को देख के मुझे लग नहीं रहा कि स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किए तो। मुझे बताओ क्या पहनना है? आई डोंट नो, इवेंट है यार कल, और कल मुझे बेस्ट लगना था। बीबी तू एक काम कर, उर्फी जवेद से ना सिर्फ एक दिन के लिए उसका कोई भी ड्रेस रेंट पे ले ले, तू सबसे डिफरेंट लगेगी। इस ड्रामे के इस सीन के अंदर एक रियल ग्रज दिखाया गया है फीमेल्स का टुवर्ड ड्रेसेस के, किस तरह से वो पागल होती हैं और खास तौर पे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है टू चूज द परफेक्ट ड्रेस फॉर देम। और एक और बात की समझ नहीं आती कि भैया यहाँ पर मुबशिरा जिस बिजनेसमैन की बेटी है उसका जो बिजनेस पार्टनर है वो भी उतना ही रिच है। उसकी बेटी कशमाला का ड्रेस तो आपने शादी का ऐसा दिखाया कि जैसे शायद उसने इचरा से लिया हो। वैसे तो बड़ा क्लास करते हो, तो यहां पर इतना बड़ा क्लास डिफरेंस आप लोगों ने कैसे डाल दिया? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये मुबशिरा कोजी प्यारी बड़ी लग रही थी लेटेस्ट एपिसोड में, हुस्न की मलका लग रही थी लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन जब भी बेचारी इस तरह का प्यारा तैयार होती है उसके बाद जो इसकी कुत्ते वाली होती है वो देखने का बड़ा मजा आता है। आने वाली एपिसोड में भी आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जिस टाइम ये पोल खुलेगा डेफिनेटली जब सामने आयरा को देखेगा हमारा जैद तो चुप करके तो नहीं बैठने वाला, जाकर उससे पूछेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहेगी कि हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है। आपके अब्बा जी ने मेरे भैया जी को चुनौती दी थी कि वो किसी को सुपारी दे के हमें जिबा करवा देगा अगर उसने शादी से इनकार न किया। तो फिर जाहिद करेगा हाँ इतना बड़ा धोखा मेरे बाप ने मुझे दे दिया। अपने बाप को जाकर कहेगा कि फाइनली आपने अपने बेटे की खुशियों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक ही दिन की तो शादी है, क्या जाता है जैद फौरन से डिवोर्स दे के यहाँ पर साइड पे कर दे हमारी मुबशिरा को और जाकर कर ले शादी आयरा से। आयरा ने कौन सा इनकार कर देना है कि हाँ नहीं अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। क्योंकि ये जो मिलाप हुआ है ना इस दफा यहाँ पर मुबशिरा और जैद का साथ में कशमाला रेहान के साथ, ये बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। क्योंकि एक साइड पर कोई भी डिवोर्स लेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रिश्ता होता है। इसलिए बहुत सारे लोग ना वट्टा सट्टा को बड़ी मजबूत शादी भी समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जहां पर वट्टा सट्टा की शादी मजबूत होती है ना वहां पर अगर एक साइड पर एक कपल के दरमियान में लड़ाई चलने लग रही है तो दूसरे कपल भी ऑटोमेटिकली लड़ने लग जाएंगे कि तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रही है, या तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहा है, तुम भी दफा हो जाओ। कि मतलब कहने का ये कि उनके आपस के रिलेशन में भले कोई इस तरह का इशू ना हो लेकिन वो चूंकि दूसरे पेयर को भी देख रहे होते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। और इसलिए इस चीज को इतना ज्यादा प्रोटेक्शन वाली लेयर समझ के कभी भी अप्लाई मत करना अपने आप पर। अब यही सीन बनने लग रहा है इस ड्रामे के अंदर भी कि जहां पर जैद जो है वो जब पता चलेगा उसको कि किस तरह से मेरे बाप ने ट्रोल किया, मेरा जो शक था वो बिल्कुल ठीक था, यहां पर बाप की तरफ से ही ये प्लानिंग थी, तो वो अब बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। क्योंकि अगर छोड़ने का नाम लेगा मुबशिरा को तो वहां पर कशमाला को भी डाइवोर्स दी जा सकती है। और इसी चीज का थ्रेट आपको सुनने को मिल रहा है कि यहां पर फौरन से मुबशिरा का बाप कर रहा है कि भाई तुम फौरन से जैद को बुलाओ, वो शादी की रात भी भाग नहीं सकता, आके मेरी बेटी के साथ सुहाग रात मनाए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हमारा रेहान भी यहाँ से कुछ नहीं करने वाला। इनको तो चाहिए था कि बेडरूम को छोड़ के टीवी लॉन्च में ही 2 बेड लगा देते इकट्ठे दोनों के साथ साथ, के भैया एक दूसरे को देख देख के करें जो भी करना है। हाँ ना, क्योंकि वही तो होगा अब इस ड्रामे के अंदर के एक साइड पे जो भी चुल तली जाएगी दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली पकोड़े तल जाएंगे। आयरा कहेगी कि अब हम क्या करें, किस तरह से शादी करें। एक दफा तो दिखाया जाएगा कि आपको भैया जैद काफी ज्यादा एक्शंस लेगा भी। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये कहेगा कि ठीक है मैं उसे डिवोर्स नहीं दे रहा बट आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद हर। क्योंकि उसे पता है कि मैंने कोई भी हार्श स्टेप उठाया तो वहां पर कशमाला के लिए भी बुरा होगा। तो इसी वजह से कशमाला को भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेंगे जो इस एपिसोड में कहते हैं कि भैया आप बड़े सेल्फिश हो गए हो। बेटा अब तेरे को पता चलेगा कि ऊंची क्लास वाले किस तरह से अपने फोक के ऊपर बिठाते हैं रोज आपको। सो इवेंचुअली व्हाट दे आर गोइंग टू शो इन दिस ड्रामा कि यहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं ना वो समटाइम अपने बिजनेसेस को इतना ज्यादा तरजीह देते हैं कि क्लास के डिफरेंस की वजह से बच्चों की शादियां वहां नहीं करवाते जहां पर उनको चुप करके करवा देनी चाहिए। मतलब जब लाइफ ने आपको सब कुछ दे दिया, आपके पास खुली दौलत है, क्या फर्क पड़ता है कि कोई छोटे घर से आए या बड़े घर से आए, आपके पास तो सब कुछ है
है ना, अपने बच्चों की खुशियों को देखो। लेकिन नहीं, उनको तो यहाँ पर भी अपनी 4 दिन की रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। वो जो फंक्शंस के दौरान लोग आकर बात करके जाते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। अब जिस तरह से दोनों फैमिली सफर करेंगी, बिजनेस भी लॉस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ैद का कोई ध्यान नहीं होने वाला। बच्चों के घर में टेंशंस क्रिएट होंगी, लड़ाइयाँ होंगी और सारे मसले मसाइल। तो यहाँ से ऑनवर्ड अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है। कुछ रंग में भंग मिलाने का काम हमारी मुबशरा बार बार करती रहेगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है कि मुबशरा का कैरेक्टर शायद अब बहुत ज़्यादा देर तक बुरा नहीं रहने वाला, क्योंकि इवेंचुअली शी विल रियलाइज कि यहाँ पर अगर आपने अपने पेयर को मेंटेन रखना है तो आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। रिगार्डलेस कि आप कितना अमीर हैं, आप कितना चार्मिंग दिखते हैं, आपको हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। वो क्वालिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगी जो इस टाइम आयरा के अंदर हैं। बहुत दफ़ा इनका टकराव भी होगा और बड़े कमाल के आपको इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे कि जहां पर ज़ैद शादी के बाद भी आयरा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ठीक है, वो डिवोर्स ना दे, मुबशरा को दूसरी शादी कर ले, चुप करके आराम से आयरा के साथ किसी भी जगह पर उसको सेटल डाउन कर ले। इतना ढंडोरा पीटने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। बट दैट समथिंग जो सोल्यूशन मैं दूंगा। बट ड्रामे में तो ऑब्वियसली एज पर स्टोरी ही सब कुछ चलने वाला है। वैसे आपस की बात है, इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है कि यहाँ पर ये सारा सिनेरियो जो आपको लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया, इसको मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस तरह से मतलब ज़ैद का बाप जो है वो बुलाएगा आयरा के भाई को और उसको पहले कहेगा कि भैया रिश्ता एक्सेप्ट ना करना, और फिर घर में जाकर वो जो जितना भी तमाशा हुआ ये सारा सीन पोर्ट्रे करके बता दिया था मैंने। इस सारे सिनेरियो में लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या आयरा ही आगे जाकर डिज़र्व करेगी हमारे ज़ैद को, क्या इन दोनों का ही पेयर बनेगा? मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको दिखाया जाएगा कि भले यहाँ पर केमिस्ट्री है। अगर आप लेटेस्ट एपिसोड को भी थोड़ा सा गौर करो तो एक पॉइंट पर पूछती है ज़ैद की बहन कशमाला उससे कि भाई क्या तुम उससे प्यार करते हो, तो वो कहता है हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तो दैट मीन्स कि ज़ैद की तरफ से ऐसा कोई लव वाला सीन नहीं है। और सेम गोज विद आयरा एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि आयरा को भी उससे कुछ सच्ची मोहब्बत हो, बट येट शी डोंट वांटेड टू लूज हिम। सो ये केमिस्ट्री हो सकती है सिर्फ इन दोनों की। तो आप ये मत सोचें कि उन दोनों की कोई बहुत ही हैवी किस्म की लव स्टोरी थी जो आगे जाकर प्रोसीड होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये स्टोरी फेल है। जो कुछ नया होगा इस ड्रामे के अंदर वो ये कि एक ऐसा इंसान जो इतना ज़्यादा इगोइस्टिक है, मुबशरा की बात कर रहा हूँ, वो ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करेगी। वो कुछ इस तरह की हरकतें करने वाली है बहुत आगे जाके कि ज़ैद को भी हैरान कर देगी कि किस तरह से ये लड़की अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आई है। और इसके अंदर हो सकता है कि उसके बाप का भी काफ़ी किरदार हो जो उसे हर पॉइंट पर मोटिवेट करता आया है कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी अपना घर बसा लेगी। तो जब इंसान किसी भी मिशन में निकल पड़ता है ना कि जैसे हाँ मुझे अपना घर बसाना है, मुझे अपने अंदर से ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है, तो फिर ही इवेंचुअली आपकी शादी जो है वो कामयाब होती है। सबसे जो इंटरेस्टिंग और मज़े की बात लगती है ना मुझे इस ड्रामे की, वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपके पास चाहे कितनी भी दौलत हो, आप कभी भी रिलेशनशिप्स को बाय नहीं कर सकते, परफेक्ट नहीं कर सकते। आपके अपने अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ दौलत से अट्रैक्ट नहीं होती। दौलत का, सिंपैथी का और एम्पैथी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर वो आपके अंदर हो तो ही आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप अपनों की कदर करोगे तो ही आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। लाइफ में जैसे आप बहुत बड़े बड़े एडवेंचर करते हो ना, तो इसी तरह ये भी एक एडवेंचर होता है कि चाहे आप कितने अच्छे स्टेटस के हो, बिल्कुल निचले तबके में कर लो भैया शादी, क्या होगा, थोड़े से डिफरेंसेस होंगे। आप कभी गौर करना है कि लाइफ में जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं और बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, वो हमेशा कोई ना कोई इंसानियत की खिदमत में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी का घर बसा देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं। तो सोचो ये भी एक इंसानियत की खिदमत ही है। अगर आप किसी छोटे घराने से उसकी बेटी को लेकर आ जाओगे तो ये लाइफ टाइम उसकी खिदमत है, उसके घराने की खिदमत है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आज मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो हम कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, लोग बेसिकली चूंकि उतने सक्सेसफुल नहीं होते जितने आप होते हो, तो वो अपनी ज़ात को सेटिस्फेक्शन देने के लिए आपको हमेशा नेगेटिव कमेंट्स ही देंगे, क्योंकि इससे उनको सुकून मिलता है। आप वो करो जिससे आपको सुकून मिलता है। क्या आपको किसी गरीब की खिदमत करके सुकून मिलता है, उसकी बेटी के साथ शादी करके सुकून मिलता है, किसी की हेल्प करके सुकून मिलता है, या किसी का कब्जा करके सुकून मिलता है, किसी से दौलत छीन के सुकून मिलता है, किसी का हक
छीन कर सुकून मिलता है। आप अपना सुकून तलाश करो, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान इसलिए कमाता है कि उसको सुकून मिल सके। और अगर आपको पैसा कमाने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा ना, तो सोचो आपने जो कुछ भी किया लाइफ में वो सब बकवास था। और सुकून वर्ड से ही याद आया कि हमारे पास एक और ड्रामा लॉन्च होने लग रहा है सुकून के नाम से। आई होप कि स्टोरी इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। वैसे एहसन खान से कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन साथ में हमें देखने को मिल रही हैं सना जावेद। और सना जावेद का ड्रामा कुछ भी कर सकता है। शी इज़ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। लेट्स सी कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी जाएगी। बट मुझे समझ नहीं आ रही कि भैया जब एहसन खान के इतने सारे ड्रामे फ्लॉप हो चुके हैं उडारी के बाद, तो क्यों आप बार बार हमें वही फेस दिखा रहे हो? क्यों नहीं आप अपनी सुलह करते उन बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जिनका ड्रामा देखने का समहाउ हमें मज़ा आता था? फिरोज़ खान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिरोज़ की और सना जावेद की समहाउ अभी जो पीछे ड्रामा गुजरा है मुश्ते खाक, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री देखने को मिली थी। तो अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी अबाउट दीज 10 एक्टर्स जिनका प्रपोजल लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग वीडियो है, फेसबुक पे वायरल हो चुकी है, ऊपर लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।